हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए क्लास 10 का सूरदास जी के द्वारा जो लिखा गया पद्यांश, सातवां है क्लास 10 का, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज के छाहे, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती, और नंद देखे सुख पावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। माखन रोटी दहें सजाया, माखन रोटी दहें सजाया, अति हित साथ खवावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपी बाल ग्वाल संग खेलत, गोपी बाल ग्वाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। आइए संदर्भ में पूर्वत ही लिखेंगे, क्योंकि कई बार इसको हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ संदर्भ में आप पूर्वत ही लिखेंगे। प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के मनोदशा का चित्रण किया है। तो आइए इसकी व्याख्या की बात अगर किया जाए तो व्याख्या हेडिंग बना करके आप व्याख्या में लिख देंगे कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कह रहे हैं कन्हैया उद्धव से कि हे उद्धव, मोहि माने मुझे ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। किसी भी हाल में कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। अगली लाइन में वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज के छाहे, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन की व्रज की जो वन है, जो उपवन है, और सघन कुंज की छा माने सघन जो छोटे छोटे वृक्ष हैं, उसकी जो छाया में हम गाय को चराने के बाद आराम करते थे, वह सभी छोटे छोटे वृक्ष वन और उपवन जो बहुत घने थे, सघन थे, वह मुझे बहुत याद आ रहे हैं। इसलिए हे उद्धव, मैं भुलाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है। वहाँ की जो भी बाग बगीचे, वन उपवन, सघन कुंज की छाएं, जितनी भी चीजें वहाँ की थी, वह मुझे बहुत याद आ रहे हैं। हे उद्धव, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत, उधो मोहि
ब्रज बिसरत नाही। प्रातः माने सुबह, सुबह के समय में माता यशोदा और नंद जी देख करके, मुझे देख करके जो आनंद की प्राप्ति उनको होती थी, जो प्रसन्न हमसे होते थे हमको देख करके, अब वो किसको देख करके प्रसन्न हो रहे होंगे। इसलिए हे उद्धव, मैं बार बार बहुत याद आ रही है जसोदा माता और नंद जी को मैं बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत याद आ रही है। और उतना ही याद शायद वह हमें भी कर रहे हैं। इसलिए वहाँ का हर एक चीज़ हमको भुलाने के बाद भी मैं भूल नहीं पा रहा, बहुत याद आ रही है। माखन रोटी दहें सजायो, माखन रोटी दहें सजायो, अति हित साथ खवावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। और क्या करें कि सुबह जैसे ही मैं जगता था, माखन और रोटी और दही, सजाई हुई दही मेरे पास लेकर के नंद जी यशोदा माता आ जाते थे और मुझे साथ बैठा कर खिलाती थी। तो हे उद्धव, ये दही और माखन रोटी मुझे बहुत भाता है और मुझे बहुत याद आ रहा है, मुझे बहुत याद आ रहा है। गोपी बाल बाल संग खेलत, गोपी बाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरा, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, गोपियों के साथ, बाल सखाओं के साथ और ग्वाल के संग जब मैं खेलता था, तो मेरा सब दिन, पूरा दिन जो है हंसते खेलते बीत जाता था। सिरात का मतलब बीत जाना, सिरात का मतलब बीत जाना, हंसते खेलते पूरा दिन हमारा क्या होता था, बीत जाता था। और यहाँ आने के बाद मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर अगली लाइन में सूरदास जी क्या लिख रहे हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सवहित जदुजा, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। और अगली लाइन में सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है कि सूरदास कहने कि धन धन ब्रजवासी, वह ब्रजवासी धन्य है, वह ब्रजवासी धन्य है जिनके बारे में कन्हैया खुद सोच रहे हैं, जिसके वन के बारे में, उपवन के बारे में, सघन कुंज के बारे में और ये दही माखन और जसोदा माता गोपियों के बारे में जो सोच रहे हैं, ऐसे ब्रजवासी बहुत ही धन्य हैं जिनके बारे में कन्हैया खुद सोच रहे हैं। तो यहाँ सूरदास जी के द्वारा ये क्लास 10 का पद्यांश नंबर 7वां समाप्त होता है। अगर आपको ये 2 से 3 बार अगर ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तो बड़े ही सरल तरीके से इसके व्याख्या आप आसानी से बोर्ड की परीक्षाओं में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।